हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में। ये टॉप 50 क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसी क्रम में मैं इस वीडियो में इन प्रश्नों के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। ये केवल वह खास प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और डायरेक्ट इन्हीं क्वेश्चनों के पुनः परीक्षाओं में बनने की पूर्ण संभावना है। तो इन क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो माना जाता है वह आंवला माना जाता है। यह परीक्षा में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2021, यानी जो हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें यह सवाल डायरेक्ट पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सबसे लंबी कौन सी कोशिका होती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी कैंसर संबंधी अध्ययन कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट आती है। तो वह कौन सी मांसपेशी है जिसके शरीर में एकत्रित हो जाने से हमें थकावट महसूस होती है। तो वह है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमारे शरीर में थकावट हमें महसूस होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो दांत डेंटाइन फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। यह दांत हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होते हैं। दांत सबसे मजबूत पार्ट होते हैं और ये किसके बने होते हैं, डेंटाइन और फास्फोरस के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान है। तो पैरामीशियम की आकृति जो बिल्कुल है वो मानव शरीर के पैर के चप्पल के आकार की समान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में यह सवाल पूछा गया था और इसका आंसर हो जाएगा केंचुए की कितनी आंखें होती हैं। तो केंचुए की एक भी आंख नहीं होती है। उसमें ऑप्शन दिए थे 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो राइट आंसर था वो था इनमें से कोई नहीं, लेकिन ज़्यादातर आंसर क्या लगाया गया था, ऑप्शन नंबर ए 2, जो कि बिल्कुल रॉन्ग था। अगला क्वेश्चन है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो गाजर में सर्वाधिक विटामिन ए पाई जाती है, जिसे हम रेटिनॉल विटामिन भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और यह आंखों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चावल राइस में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चावल खाने से किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क जो होता है वह लगभग 1350 ग्राम का होता है। 1350 ग्राम का होता है। यह एक वयस्क मानव शरीर के मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम है लोहा, यानी आयरन रक्त में पाया जाने वाला एक धातु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किण्वन का एक उदाहरण है, यानी जो किण्वन क्रिया होती है उसका एक उदाहरण इनमें से क्या है। तो दूध का खट्टा होना, खाने में ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना। ये तीनों के तीनों उदाहरण किण्वन क्रिया के उदाहरण हैं।
ये भी क्वेश्चन बन चुका है काफ़ी बार, तो आप इसे ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ऊतकों की वृद्धि के लिए जो शरीर में पोषक तत्व होता है वह प्राप्त होता है हमें पनीर से, यानी शरीर के ऊतकों की वृद्धि के लिए हमें पनीर की आवश्यकता भी पड़ सकती है, और पनीर खाने से हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण होता है, जिससे हमारी बॉडी डेवलप होती है, और इसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। बात करें यदि हम निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैगो नामक एक छिपकली है जो उड़ती भी है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जो जंगलों में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब वह छिपकली जाती है तो इसी का नाम होता है ड्रैगो। ये होती है ड्रैगो छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। जो सबसे जहरीला सांप होता है वह अपना एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। यह भारत की सबसे बड़ी मछली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालों में सर्वाधिक पाया जाता है वह होता है प्रोटीन, और यह सर्वाधिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में सुगंध आने का कारण है डाई एसिटिल का होना। डाई एसिटिल का होने के कारण ही देसी घी में सुगंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो टीवी का आविष्कार जे.एल. वेयर द्वारा किया गया था। जे.एल. वेयर द्वारा किया गया था टीवी का आविष्कार। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। तो सामूहिक आंतरिक यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण हमें हीरा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि इसमें हम बात करें कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मीथेन। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े नालों में जब गैसों के गुब्बारे नीचे से उफलते हैं तो पानी में एक बहुत बड़ा फुब्बारा सा बन जाता है। वह इसी गैस के कारण यानी मीथेन गैस के कारण ही वह बनता है, और यही गोबर गैस में भी पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। यह परीक्षक का सबसे प्रिय प्रश्न है, इसलिए हम इसे इम्पोर्टेंट करेंगे। वैसे तो के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है क्योंकि यह अब तक 4 से 5 बार रेलवे एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी की भूपर्वटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु वह है एल्यूमिनियम। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? जो मोती होता है वह मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो वह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है मोती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम नामक ऊतक हमारे शरीर में कवच का कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह वन लाइनर प्रश्न है
जो को आपसे सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए मैं सिर्फ इनका क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन के साथ इस सीरीज़ की एक श्रृंखला लाई जाए तो मैं आपके लिए एक अलग से इसकी सीरीज बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको आपको इसी तरीके से देखना होगा, वन लाइनर प्रश्नों की तरह, जिसमें सिर्फ आपको आंसर और क्वेश्चन पर ध्यान देना है। यदि आप इस पर ध्यान देते हैं तो यह आपका 1 या 2 नंबर पक्का कर सकता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट भी हो सकते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू पशु बनाया था? तो सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल में कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया गया था, जबकि नवपाषाण काल में भेड़ को अपना पालतू पशु बनाया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन को जब टिक करना हो तो देख लीजिएगा कि नवपाषाण काल है या नवपाषाण काल है या मध्यपाषाण काल है। यदि मध्यपाषाण काल दिया है तो कुत्ते को टिक करना है, और यदि नवपाषाण काल दिया है तो भेड़ को टिक करना है। इस बात का ध्यान रखिए। यदि इस प्रकार से पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कौन सा पाला था तो कुत्ता हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी नामक वैज्ञानिक ने 2 बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर उन्हें पिघला दिया था। इससे क्या सिद्ध होता है कि जब हम किसी वस्तु से रगड़ते हैं तो उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा उत्पन्न होने से उनमें कमी आती है। इसी प्रकार से दोनों बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर उन्होंने पिघला दिया था। तो वैज्ञानिक डेवी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सर्वाधिक जो उत्पन्न करता है वह है बाघ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वह अपने साथ ऊर्जा को ले जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। यानी इस प्रकार से यदि हम सूर्य के सामने किसी अन्य ग्रह के आ जाने पर, यानी पृथ्वी के आ जाने पर, हम जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसका यह भाग जो होता है यही किरीट कहलाता है। हमसे यही पूछा गया है कि सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो हमें किरीट दिखाई देता है, किरीट वाला भाग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइपराइटर संकर्ण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो वह हैं सोल्स टाइपराइटर संकर्ण मशीन के वैज्ञानिक या आविष्कारक वैज्ञानिक माने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे एसीटम कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल हमें टमाटर के रस से प्राप्त होता है, जिससे कपड़ों पर लगे धब्बों को हटाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न, आपने देखा होगा कि गन्ने के बीच बीच में लाल लाल रंग का कुछ पदार्थ जमा हो जाता है। तो वह किसके कारण जमा हो जाता है? तो कवकों के कारण वह लाल सड़न रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे लाल सड़न रोग कहते हैं, और यह कवकों से उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो चिकोरी चूर्ण हमें जड़ों से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यह क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री से संबंधित है और बायोलॉजी से भी संबंधित है, और यह हमारे फिजिक्स से भी संबंधित हैं कुछ प्रश्न। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मनमोहन यूट्यूब
मनमोहन क्लासेस ऑन यूट्यूब, यानी इतना आप यदि डाल देंगे @मनमोहन क्लासेस, तो आपको सारी की सारी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको सारी की सारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलती रहें। और आप बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और इसी के आधार पर मैं अन्य जीव विज्ञान की पूरी एक्सप्लेन करी हुई श्रृंखला की तैयारी कर रहा हूं, जो कि मैं कुछ ही दिनों से अपलोड करने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।